गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग लगातार नीट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करके देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस उसको हम समझने में थोड़ा लेट कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन का आंसर लगने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्या करना है, उसको कई बार पढ़ना है और पढ़ के उसको आसान बनाना। देखो जैसे दिया हुआ है, ये क्लास 11th का टॉपिक है। इसमें देखो दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटेन स्टेज। लेप्टो मतलब होता है थ्रेड। क्या होता है? थ्रेड मतलब पतले लाइक धागा लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है कि लेप्टोटेन स्टेज में धागे नुमा क्रोमोसोम आपको दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही। अब जो डिप्लोटीन स्टेज होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो धीरे धीरे सेपरेट होना चालू करते हैं, और सेपरेट होने का मतलब जो डिसोल्व होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और इसी में आपका जो होता है काइजमेटा बनता है। ठीक है, और क्या होता है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिप्लोटीन स्टेज में कि यहाँ आपको जो है एक लैम्बुस क्रोमोसोम भी इसी में दिखाई देता है। क्वेश्चन कभी आता है व्हिच सेल स्टेज लैम्बुस क्रोमोसोम आर सीन, वो क्या कहलाता है आपका? लेप्टोटेन स्टेज। तो कहने मतलब आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड, यानी इसका जो है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, यानी इसका मतलब इसका थर्ड सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 21 के बाद आपका आता है 22। चलिए, देखो कह रहा है कि पिंक फ्लावर स्नैप ड्रैगन। पिंक फ्लावर आपको पता है, पिंक फ्लावर ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है एग्जांपल है। जब हम लोग कैपिटल आर क्रॉस विद स्मॉल आर, तो यहाँ पर जो बनता है आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हम रेड ना करके इसको हम क्या बोलते हैं? पिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक बोलते हैं। तो कहने मतलब ये होता है कि पिंक फ्लावर बनता है। अब ये कह रहा है कि क्रॉस बिटवीन पिंक फ्लावर और रेड के बीच क्रॉस का ही, तो कौन कौन सा फ्लावर बनने की संभावना है? तो यहाँ पर जो बनेगा उसको अगर क्रॉस करा के आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बनने की संभावना है ये देख लो। एक तो क्या कैपिटल आर स्मॉल आर, तो देखो एक बनेगा कैपिटल आर और एक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल, यानी रेड भी बनेगा और पिंक भी बनेगा। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन, पहला ऑप्शन ओनली पिंक फ्लावर प्लांट, गलत। रेड पिंक एज वेल एज वाइट, ये भी गलत। ओनली रेड फ्लावर, ये भी गलत है। रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर, बिल्कुल सही, यानी इसका आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो कह रहा है गिवन बिलो फिर टू स्टेटमेंट। जब भी स्टेटमेंट की बात है आप आराम से उन चीज़ों को पढ़िए, समझिए। जैसे कह रहा है पैरेन्काइमा इज ए लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। जब आप लोग पढ़ेंगे टिश्यू तो वहाँ पर आपको मिलेगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पीसीए जिसको हम बोलते हैं। इसमें पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा होते हैं लिविंग, और जबकि स्क्लेरेन्काइमा होते हैं डेड। ठीक है, तो इसका मतलब पैरेन्काइमा लिविंग, कोलेनकाइमा डेड, यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है। दूसरा कह रहा है जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल, वेरी गुड, सही बात है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी ये आपकी सही बात है। यानी कहने लगा पहला गलत और दूसरा सही। तो पहला गलत हो गया स्टेटमेंट, फर्स्ट फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, यानी इसका दूसरा आंसर सही है। तो चीज़ों को आप तब समझ लगा पाएंगे जब अच्छे से समझेंगे। बुक जैसे क्वेश्चन है बुक रिवाइज करो, खोल लो, वहाँ देख लो क्या है पैरेन्काइमा, क्या है कोलेनकाइमा, क्या अच्छे से पढ़ लें, फिर इसको क्वेश्चन आप लगाएंगे तो बिल्कुल सही लगेगा, और भविष्य के लिए भी गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन लगाइए उस क्वेश्चन को पूरा एक तरह से सर्च करिए, यानी उसका पूरा अच्छे से देख लीजिए कि कौन सा लाइन इसके लिए अच्छा है और कौन सा मैटर आगे भी काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और लगे हाथ स्क्लेरेन्काइमा की पूरा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस थोड़ा सा पढ़ लिया जाता है, तो आगे भविष्य के लिए भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आपका 124। यहाँ पर स्टेटमेंट इसलिए देता है कि स्टेटमेंट में बच्चा वही सही कह सकता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, और सही का जो बार बार रिवीजन किया जाएगा। जैसे दिया हो कि बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन क्राई ए आई ए सी, बिल्कुल सही।
Statement second, Bt cotton exit as inactive prototoxin beta thurogenesis. However, after ingestion by the insect, the inactive prototoxin converted in active form due to acidic medium. देखिए यहीं पे बहुत माइन्यूट गलती किया है, एसिडिक मीडियम। यहीं पर अगर क्या देता, सिर्फ बेसिक लिख देता तो ये दोनों फर्स्ट सेकंड दोनों गलत सही हो जाता। लेकिन उन्होंने एसी लाइन झटके मान में जैसे ठोक ठाक चलाएगा, कह रहे दोनों सही है ना, इसमें ये वाला क्या होगा गलत, किसका, सिर्फ एसिडिक मीडियम के कारण। जो एक्टिव होता है वो एंजाइम वो ड्यू टू बेसिक मीडियम के कारण होता है, इसीलिए यहाँ पर वो कट हो जाए, पहला सही और दूसरा गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, जो कह दिया स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 125 देखिए यहाँ पर भी कह रहा है चाहता फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन फंजाई पे कौन सा क्राइटेरिया है जो नहीं लिया गया है। भाई देखो सबको पता है फंजाई इज सेप्रोफाइटिक होते हैं, तो कहने वाले इनका एक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेसिकली। तो इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया, जब आप पढ़ेंगे बीटा करवा उसमें आगे दिया हुआ है, तो इनका जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है देखो, मोड ऑफ स्पोर फॉर्म से इसके स्पोर कई प्रकार के होते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम है ना, तो किस तरह का माइसीलियम है, तो इस पर भी बेस्ड है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें नहीं रहेगा, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो चौथा। यानी कहना कि किस पे नहीं बेस्ड है या कौन सा क्राइटेरिया नहीं यूज़ किया गया, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं यूज़ किया, बाकी स्पोर फॉर्मेशन, फूडिंग बॉडी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम सब कुछ इसमें दिया हुआ है। चलिए 125, अब हम लोग आते 126। कहते कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम अ सेल फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। गलत, सब इस बहुत कॉमन क्वेश्चन। सोमैटिकम से ये भी गलत। टोटिपोटेंसी एक ऐसा वर्ड है जो यूज होता है कि एक सिंगल सेल से पूरा एक बॉडी बन जाए, दैट इज द टोटिपोटेंसी। अब देखिए दिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर फॉर द डार्क रिएक्शन। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डार्क रिएक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है। भाई डार्क रिएक्शन लाइट जरूरी है, नहीं सब जानते हैं। तो अगर लाइट नहीं होगा, लाइट कौन यूज़ करता है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी जरूरी नहीं है। तो भाई लाइट एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल, तो जब लाइट ही नहीं जरूरी है तो क्लोरोफिल क्या जरूरत रहेगा। यानी जरूरी किसकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की और एटीपी को और NADH2। आपको पता है कि एटीपी और NADH2 को बोला जाता है एसिमिलेटरी पावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिमिलेटरी पावर बोला जाता है। ठीक है, तो जो एसिमिलेटरी पावर है तो इसमें देख लो जो CDE देखो पहला दिया CDE, क्या जो है इसका पहला आंसर सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत प्यारा है, ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत सही, यानी ट्रॉपिकल लेवल को आप क्या बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है क्रेडल्स ऑफ डाइवर्सिटी, यानी लार्ज डाइवर्सिटी, अनबिलीवेबल आपका डाइवर्सिटी है इसमें। कह रहा है कि ट्रॉपिकल, इसका लाइन देखो कह रहा है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिव अनडिस्टर्ब, बिल्कुल सही है, रिमेन रिलेटिव अनडिस्टर्ब रहता है फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर। जब पड़ा हुआ जंगल वो लगातार ग्रोथ होता चला, हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर द स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये लाइन आपकी सही है कि वहाँ कोई अनडिस्टर्ब एरिया पड़ा उसे हम खाए पिए सब मस्त, जहाँ पे आदमी खाए पिए मस्त है वहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी होना तय है। फिर का ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट ऑफ सीजनल, मोर सीजनल, ये गलत है, मोर सीजन नहीं होता, एक लगभग एक जैसा इन्वायरमेंट बना रहता है। मोर सोलर एनर्जी, हाँ ये बढ़िया है कि अच्छा स्पेसी डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है, मोर सोलर एनर्जी, यानी ये भी सही है। कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट रिच, नीचे स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल कांस्टेंट इन्वायरमेंट रहेगा, नीचे जानते हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह पे कोई भी एनिमल है क्या बोलते हैं, नीचे बोलते हैं। तो कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट नीचे स्पेशलाइज, हमने नीचे और हैबिटेट में डिफरेंस ही बताया हुआ है, आप वीडियो देखकर देख सकते हैं। और ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल सही, यानी कहने मतलब बी को छोड़ दीजिए,
ACDE देखिए आपका कौन सा तीसरा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन को आप पहले पढ़े। अब इसे यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन अगर आप घर पर लगा लो तो पहले इसको खोल लो, क्या खोल लो, बुक खोलो, वहाँ पहले पढ़ो टॉपिक रीजन क्या है, क्यों डाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़िए समझिए। मतलब अब इसके अलावा आप सवाना पढ़ लीजिए और भी जो चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं उनको पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन आता जरूर इन सब चीज़ों से। 28 हो गया आपका, 29 देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये मेज का सीट का डायग्राम है जो अक्सर पूछा जाता है। इसमें सबको पता है कि ए जो है, देखो पूछा है क्या है, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम ए गिवन फिगर विच डिस्टेंड टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। आपको पता है डायग्राम जब देखोगे तो यहाँ पर जो आपका बी है वो आपका होता है प्रीम्यूल और जो सी होता है वो आपका रेडिकल। ठीक है, सबको पता है कि प्रीम्यूल पर कवरिंग होती है कोलेप्टाइल और आर की कवरिंग होती है कोल्डराइजा कोलेप्टाइल, ये हो गया, और कोल्डराइजा। ठीक, तो कहते हैं जो कोलेप्टाइल वाला प्रीम्यूल है, प्रीम्यूल आपको पता है क्या बनाता है, सूट बनाता है। क्या बनाता है, सूट। और आर क्या बनाता है, रूट। तो सर से पूछ रहा है इसमें कौन सा पार्ट है जो रूट बनाएगा, तो आर पार्ट कौन है, सी, यानी सी देख लीजिए, पहला आंसर सही हो गया इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी डायरेक्ट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कहने मतलब क्वेश्चन बायो का होता है आसान, बशर्ते आप अच्छे से पढ़े लिखे नहीं होते। अच्छे से पढ़िए लगाइए तो बहुत आसान से आप 90 क्वेश्चन ला सकते हैं। देखो जैसे ये भी है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADH आर रिक्वायर फॉर द एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। जब भी आप केल्विन साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि क्या क्या बनता है, कैसे बनता है। तो वहाँ पर ये जो ATP और NADH2 ये आपको जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि आपको पता है कि NADH2 में आपके एक NADH2 से 3 ATP का निर्माण होता है, 3 ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ से करने मतलब लगभग 9, यानी यहाँ आप देखिए 3 ATP, कहीं 3 ATP 2 NADH2, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, यानी 3 ATP इधर और प्लस आपका क्या बोलते हैं 2, यानी आपका यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NADH, यानी यहाँ पर हो गया 6 ATP, यानी 6 3 9। हाँ ठीक है, तो कहने मतलब 3 ATP वाला ऑप्शन और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, ये इसका आंसर सही है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको केल्विन साइकिल खोलना है, वहाँ से अच्छे से पढ़ना है कि केल्विन साइकिल हमें बना दिया हुआ, आप देख सकते हैं कि केल्विन साइकिल क्या है ना, जिसको आप C3 साइकिल कहते हो। C4 से कंपैरिजन कीजिए, क्या डिफरेंस दोनों में, कितना ATP NADH2 इसमें चाहिए, कितना C4 में चाहिए। किसमें आपको पता है कि हाई टेम्परेचर होता है इसमें C4 साइकिल में, और कम टेम्परेचर होता है C3 साइकिल में। C4 साइकिल में फोटो डिस्प्रेशन नहीं होता है, जबकि C3 साइकिल में फोटो डिस्प्रेशन होता है ना। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको आने वाला कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़े अच्छे से पढ़ें कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी कोई कन्फ्यूजन हो हमसे कॉल करिए, समझिए, मैसेज करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हर बच्चा पहुँचे और नीट को क्वालिफाई करे, अपना नाम रोशन करे, घर का नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे। थैंक यू, धन्यवाद।